उजली चांदनी रात थी जब राजा विक्रमादित्य शमशान की ओर बढ़ रहे थे। हवा में अजीब सन्नाटा था, मानो पेड़ भी उनकी परीक्षा ले रहे हों। उसी शमशान में उल्टा लटका था बेताल, हंसता हुआ और रहस्यमय। गुरु के आदेश ने राजा को मजबूर किया था बेताल को कंधे पर लाने के लिए। विक्रम ने साहस जुटाया और बेताल को उतारकर कंधे पर रख लिया। जैसे ही वे चले, बेताल की हंसी ने रात को और गहरा कर दिया। उसी हंसी के बीच बेताल ने कहानी छेड़ दी। कहानी एक ऐसे नगर की थी जहां न्याय केवल शब्दों में था। उस नगर में एक राजा था जो सच सुनने से डरता था। उसी नगर में एक गरीब ब्राह्मण भी रहता था, ईमानदार और शांत। एक दिन ब्राह्मण को सोने से भरा कलश मिला, लेकिन ईमानदारी ने उसे चैन से बैठने नहीं दिया। वो कलश लेकर राजा के दरबार में पहुंचा। राजा ने सोना देखा और उसकी नीयत डगमगा गई। उसने ब्राह्मण पर चोरी का आरोप लगा दिया। ब्राह्मण चुप रहा, क्योंकि सत्य को शब्दों की जरूरत नहीं होती। तभी दरबार में एक साधु आया जिसकी आंखें सब देख लेती थीं। साधु ने राजा के मन का छल पढ़ लिया। उसने कहा, सच को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं। ये सुनते ही राजा का सिंहासन हिलने लगा। बेताल ने अचानक कहानी रोक दी। उसने विक्रम से पूछा, बताओ असली दोषी कौन? विक्रम जानते थे उत्तर देने पर बेताल उड़ जाएगा। फिर भी न्याय ने उनके होंठ खोल दिए। उन्होंने कहा, दोषी राजा है जिसने लालच को चुना। इतना सुनते ही बेताल ठहाका मारकर उड़ गया। विक्रम फिर उसी पेड़ के पास लौट आए। थकान थी पर संकल्प टूटा नहीं था। उन्होंने फिर बेताल को पकड़ा। इस बार रात और भी भारी लग रही थी। कंधे पर बैठते ही बेताल ने दूसरी कहानी शुरू की। ये कहानी थी विश्वास और विश्वासघात की। दो मित्र थे जो एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। संकट आया तो एक ने दूसरे को छोड़ दिया, लेकिन समय ने धोखेबाज को ही सजा दी। कहानी के अंत में फिर वही प्रश्न आया। विक्रम का मन इस बार और भी विचलित हुआ। फिर भी उन्होंने सत्य का साथ दिया। बेताल फिर उड़ गया, हंसता हुआ। शमशान की खामोशी और गहरी हो गई। बार बार गिरकर भी विक्रम रुके नहीं। यही उनका सबसे बड़ा गुण था। हर बार बेताल कहानी सुनाता। हर कहानी में छिपा होता था जीवन का कोई सत्य, और हर सत्य राजा की परीक्षा लेता था। आखिरकार बेताल ने समझ लिया, ये राजा लालच, डर या थकान से नहीं हारता, बल्कि सत्य के लिए हर बार सब कुछ दांव पर लगाता है। अंतिम बार बेताल बोला, तुम परीक्षा में खरे उतरे हो। उसकी आवाज अब गंभीर थी, हंसी नहीं। उसने कहा, गुरु तुम्हें धोखे में डाल रहा था। ये सुनकर विक्रम चौंक गए। बेताल ने सच्चाई खोल दी। गुरु का उद्देश्य सत्ता था, साधना नहीं। विक्रम ने तुरंत निर्णय लिया। वे सत्य के मार्ग से नहीं हटे। बेताल मुक्त हुआ। राजा और भी महान बन गया। शमशान अब भयावह नहीं रहा, क्योंकि जहां सत्य हो वहां अंधकार टिकता नहीं। विक्रमादित्य लौटे, पर बदले हुए। अब वे केवल राजा नहीं थे, वे न्याय और साहस की जीवित मिसाल थे। और बेताल की कहानियां अमर हो गईं, सत्य की तरह।